हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। ऑफ कोर्स आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो आज हम लोग बात करेंगे चाइना के बारे में। चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी, उसको तो आप लोग जानते ही कि 2016 में ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन कल मतलब मंडे को ही एक नया रूल लाया गया है, जिसके कारण अब जो चाइना के लोग हैं, मतलब चाइना के जो कपल्स हैं, वो अब 3 बच्चे तक रख सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर न्यूज़ है क्या। ठीक है। तो जो चाइना है उसने मंडे को उसने क्या किया, अपने सारे कपल्स को, जो मैरिड कपल्स हैं, उनको अलाउ कर दिया कि वो अब 1 के बजाय 2 के बजाय अब वो 3 चाइल्ड रख सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा, कह सकते हैं, रिवर्स है। जो चाइना का थॉट था वन चाइल्ड पॉलिसी का, उससे काफ़ी तेज़ी से उसने वापस किया है। इसके पीछे कारण क्या क्या है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे और इसके क्या क्या असर होंगे बाकी दुनिया पर, हम लोग ये भी देखेंगे। ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो पॉलिसी आया है, ये पॉलिसी में चेंज आया है 5 सालों के बाद। 5 साल पहले जो था, चाइना ने अप्रॉक्सीमेटली इन 2016 चाइना जो था वो वन चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया था और सभी कपल्स को कहा था कि आप 2 बच्चे रख सकते हैं। लेकिन आज से ठीक 2016 से ठीक 5 साल बाद, मतलब 2021 में चाइना ने इस पॉलिसी को भी ख़त्म कर दिया और अब कहा है कि आप 3 बच्चे रख सकते हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया है, इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। ऐसे हम आपको बता देते हैं कि इसके हाल ही में चाइना के कुछ जनगणना के आंकड़े आए हैं थे। ठीक है। ये 11 मई को रिलीज़ हुआ था और इसी जनगणना के आंकड़ों को देखते हुए ये जो नया रूल है वो लाया गया है। अगर आप चाइना के डेमोग्राफी के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक ग्राफ है जो चाइना के डेमोग्राफी को बहुत अच्छी तरीके से समझा। जूम कर देता हूँ। जब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स और चाइना के और वर्ल्ड का फर्टिलिटी रेट को कंपेयर किया गया। फर्टिलिटी रेट जो नहीं जानते, वहाँ पे देखिए फर्टिलिटी रेट का यहाँ पे ऊपर में डेफिनेशन दिया गया है। एवरेज बर्थ पर वीमेन, मतलब एक जो औरत होती है वो कितने बच्चों को जन्म देती है, उसे हम लोग फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर का लाइन है, जो लाल कलर का लाइन है, वो आपके चाइना का लाइन को दिखाता है। उसके नीचे जो हल्का ब्लैकिश ब्राउन है, वो आपके वर्ल्ड के फर्टिलिटी रेट को दिखाता है। ब्लू वाला यूनाइटेड स्टेट्स और नीचे में रेडिश येलो और येलो, ये यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के रिस्पेक्टिवली दिखाता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो फर्टिलिटी रेट है वो चाइना का बहुत तेज़ी से यहाँ पे डिक्लाइन किया है। 80s के टाइम में वन चाइल्ड पॉलिसी लाया गया था, उसके बाद से ये अप्रॉक्सीमेटली 2 के अप्रॉक्स था, लेकिन यह गिर के अभी के टाइम में 1.6 के बराबर हो चुका है। अगर हम चाइना के स्टेट मीडिया के बारे में कहें कि उनका इस बातों पे क्या कहना है, क्योंकि आप लोग को पता है कि चाइना की पार्टी जो बातें डायरेक्ट नहीं बोल सकती, वहाँ के स्टेट मीडिया के द्वारा वो बातें बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे नीचे में कहा गया कि टू हीयर रिपोर्ट्स ऑन मेजर पॉलिसी मेजरमेंट टू एक्टिवली एड्रेस द एजिंग ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग द 14th ईयर प्लान पीरियड 2021। क्योंकि जो अगला नेक्स्ट जो चाइना में जो 5 सालों का नेक्स्ट 5 सालों का प्लान बनाया जाता है, उसी को देखते हुए यहाँ पर ये पॉलिसी लाया गया, क्योंकि वहाँ पर बूढ़ों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है कंपैरिजन कमाने वालों की क्षमता में। तो आगे चल के ऐसा होगा कि कमाने वाले एक होंगे और उन पर जीवित रहने वाले बूढ़े 4 या 5, बूढ़े या बूढ़ी 4 या 5, मतलब एज पीपुल 4 या 5 हो सकते हैं। ठीक है। फिर एक सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों, आखिर एक ऐसा क्या हो गया कि चाइना में बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हो गए और कमाने वाले लोग और बच्चे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे मेनली अगर कहिएगा तो 2 रीज़न है। पहला था जो वन चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना के द्वारा लाया गया था। वन चाइल्ड पॉलिसी में क्या था कि आप एक बच्चा ही कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बच्चे करने पर आपको फाइनेंशियल पनिशमेंट, इस तरीके से कुछ प्रावधान थे जो लोगों को रिस्ट्रिक्ट करते थे कि वो एक से ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस ना करें। ठीक है। अब क्या हुआ कि क्योंकि चाइना का सोसाइटी में मेल और फीमेल के बीच में 1970-80s के टाइम में काफ़ी डिफरेंसेस था, तो उस समय ऐसा हुआ कि लोग एक बच्चे में खासकर मेल को प्रेफरेंस देने लगे, मेल चाइल्ड को, मतलब बॉय बेबी को प्रेफरेंस देने लगे, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में फीमेल डिसाइड किया गया, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बच्चियों को मारा गया, जिसके कारण वहाँ के जो सेक्स रेशियो था, सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि हर एक 100 फीमेल पर कितने मेल्स है, वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा गया। अगर मैंने आपको यहाँ पर डाटा दिया है कि वहाँ का कितना सेक्स रेशियो है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 फीमेल्स पे 117 मेल्स था। मतलब अगर शादी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 17 लोगों का शादी नहीं होगा। इसी कारण आपने पहले भी न्यूज़ में सुना होगा कि पाकिस्तान से वहाँ से लड़कियों को इम्पोर्ट किया जा रहा है, म्यांमार से लड़कियों को इम्पोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर लड़कियों की काफ़ी कमी हो गई थी। और बहुत से ऐसे मर्द थे जो 50 की उम्र के बाद भी जिनकी शादी लड़कियों की कमी के कारण नहीं हो पा रही थी। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि मैंने ये वर्ल्ड बैंक के
वर्ल्ड बैंक के डाटा को शेयर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेड वाला पोर्शन है वो एज पीपल 65 प्लस को दिखाता है। ये जो ब्लू वाला पोर्शन है वो आपको 15 से 64 एज ग्रुप को दिखाता है, और ये जो येलो वाला पोर्शन है 0 से 14 साल को दिखाता है। आप सोचिए कि जो 15 से 64 एज ग्रुप है ये पहले जितना था वो उतना अभी भी है, पर ये जो रेड वाला एरिया है वो बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब जो वैसे पीपल जो दूसरे पे लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट हैं उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रहा है, और साथ में वैसे लोगों की भी जनसंख्या घटती जा रही है जो लोग आगे चल के ब्लू वाले पोर्शन में जाएंगे, मतलब जो कमाने वाले सेक्शन में जाने वाले हैं। चाइना के साथ जो हो रहा है वो पहले भी बहुत सारे कंट्री के साथ हो चुका है, जिसमें से एक जो परफेक्ट एग्जांपल है वो है जापान। मैंने यहाँ पे एक डाटा शेयर किया है। आप इस डाटा में देख सकते हैं कि 1970, 1975, 1980 और 1990, मतलब 20 साल का डिफरेंस है। मतलब आज से 20 साल पहले जो जापान में हुआ था और आज जो चाइना में हो रहा है उसको कंपेयर किया गया है। तो आप यहाँ पर एक देख सकते हैं कि एक ग्राफ है जो कि 1990 से शुरू होकर 2050 तक जा रहा है, 2050 तक जा रहा है। उसमें आप देख सकते हैं कि उसी ग्राफ उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। अगर चाइना अपनी पॉलिसी को ना वन चाइल्ड पॉलिसी को ना बदलता तो उसी ग्राफ को फॉलो करेगा, जिस ग्राफ में देखते हैं कि पहले हम लोग का क्या हुआ कि पहले इंक्रीमेंट हुआ है पॉपुलेशन में, उसके बाद डिक्रीमेंट होना शुरू होगा। ओल्डर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, जिस तरीके से जापान में बढ़ा था। इसके अलावा एक और बात है दोस्तों कि क्या चाइना के लोग इस नए रूल को एक्सेप्ट करेंगे, तो इसके चांसेस बहुत कम, क्योंकि जापान में भी उस समय जब पॉपुलेशन गिरने लगी तो वहाँ के भी सरकार ने बहुत सारे प्रोत्साहन को लॉन्च किया गया कि आप बच्चा पैदा कीजिए, आपको हम ये इकोनॉमिक हेल्प देंगे। लेकिन वहाँ पे उस तेज़ी से पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाया जिस तेज़ी से सरकार ने सोचा था। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि क्या हुआ कि चीनी लोग हैं, जो चीनी लोग हैं उन्हें बिना अपने भाई बहन के रहने के का अनुभव हो गया। वो लोग स्मॉल फैमिलीज़ को प्रीफर करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना आज के टाइम में एक एटॉमिक फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ। तो वो लोग विदाउट सिबलिंग्स, बिना भाई बहन के रहने के आदी हो चुके हैं। उसके अलावा ये भी हो जाता है कि अब जब हम लोग 3 चाइल्ड या 4 चाइल्ड या 2 चाइल्ड रखते हैं तो जब हम लोग एक चाइल्ड पर जितना खर्चा कर सकते हैं उसके मुकाबले हमें कम खर्चा कर पाते हैं, 2 या 3 चाइल्ड पर उससे भी कम खर्चा कर पाते हैं। तो क्या होता है कि हम उस लेवल का एजुकेशन, उस लेवल का फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग उन बच्चों को नहीं दे सकते, अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं, ताकि वो एक आगे चल के एक सक्सेसफुल पर्सन बन सके। ठीक है। उसके अलावा एक और भी कह सकते हैं कि कल्चर में काफ़ी बदलाव आया है, क्योंकि आपने 40 सालों से वहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी लागू था, तो वहाँ के कल्चर में एक बच्चे की पॉलिसी चली गई है। उस कल्चर को बदलना में सरकार को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। अब भले ही किसी को बच्चा पैदा करने से रोक सकते हैं, पर आप किसी को बच्चा पैदा करने के लिए आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये चाइना के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है। आगे आने वाले खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।